नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जज साहब छुट्टियों का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन अंदर से सुप्रीम कोर्ट में जो खलबली मची हुई है उसके कारण छुट्टियों में खलल पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्पेशल बेंच स्पेशल मामलों के लिए, विशेष तरह के मामलों के लिए बनाया जाता है कि यहां पर अगर कोई ऐसी घटना सामने आ गई, अगर कोई ऐसा मुद्दा सामने आ गया जिससे कि संविधान की व्याख्या की जरूरत पड़ गई, जिससे कि संविधान की सुरक्षा की जरूरत पड़ गई, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच उस समय सुनवाई करे और पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर ताला न लगे, गर्मियों की छुट्टियों पर सवाल न उठे, इसको लेकर स्पेशल बेंच बनाया जाता है। लेकिन आजकल स्पेशल बेंच पे चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि चर्चा स्पेशल ट्रीटमेंट पे हो रही है। यानी जो जमानत का खेल, बेल का खेल चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है, कुछ नेताओं को उसके ऊपर इतना हंगामा चल रहा है कि अब अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, दुष्यंत दबे या इंदिरा जयसिंह ऐसे से कई वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए टेंशन का कारण बन चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने क्लाइंट्स को ऐसे आश्वस्त किया है कि भाई आजकल जो सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में चल रही है, हमारे लिए तो वाहवाही है, हम आपको आपके फेवर में फैसला दिलवा कर रहेंगे। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस बात की चर्चा जोर शोर से चल रही है कि हमें किन मामलों को संज्ञान में लेना चाहिए, किन मामलों पर हमारा रुख कैसा रहना चाहिए, और जल्दीबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं हो जाए जिसके कारण विवाद पैदा हो जाए। क्योंकि पिछले कई ऐसे रिकॉर्ड दिखाते हैं, एक एक करके इन लोगों ने जो नेक्सस तैयार किया है और सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं जमानत के लिए। एक दो नहीं, कई ऐसे मामले सामने हैं और सारे मामलों में उन्हीं लोगों के ऊपर मामला चलता है जो कि जुडिशियरी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं, इस बात को लेकर कि सरकार अगर उनकी नहीं है तो इसका मतलब है जुडिशियरी में इंसाफ नहीं होगा। और यह दबाव ऐसा है जिसके सामने सुप्रीम कोर्ट झुक जाता है, जज साहब प्रेशर में आ जाते हैं। चाहे तीस्ता सितलवाड़ का मामला हो जिसमें रातों रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोलना पड़ा, जबकि गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता सितलवाड़ को जमानत देने से केवल मना नहीं किया था, बल्कि सीधे जेल जाने की बात कही थी। उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी की पोल पट्टी खोल दी थी और कहा था ये तो देशद्रोह है। आपने केवल एक सिटिंग सीएम को फंसाने की कोशिश नहीं की, जो कि उस समय गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी। उस समय सिर्फ एक सिटिंग सीएम को फंसाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे देश की छवि खराब की। आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साठगांठ किया, वहां से पैसे लिए और यहां गवाह तैयार किए, किसको? जो कि मुसलमान है और जो विक्टिम है, और उस विक्टिम में सरकार को जोड़कर आप पूरे दुनिया में ये अफवाह पैदा करने की कोशिश कर रहे थी कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है। सरकार जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करती है, दंगे करवाती है, प्रशासन को सपोर्ट करती है, मुसलमानों को खत्म करने की साजिश चल रही है। ऐसी टिप्पणियां गुजरात की हाई कोर्ट ने तीस्ता सितलवाड़ को लेकर की थी, लेकिन फिर भी रात में दो जजों की बेंच बैठ गई। 9 बजे रात में सीजेआई चंद्रचूड़ को लगा तीस्ता सितलवाड़ एक दिन के लिए जेल कैसे जा सकती है, और इसी कारण से जब रात में बेंच बैठा, 2 जजों की बेंच बनाई गई, तो जो 2 जज भी कंफ्यूज हो गए इस बात को लेकर कि गुजरात हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है, जिस तरीके से बेल को रिजेक्ट किया है, उस पर सहमति बनना बड़ा मुश्किल है। 2 जज, दोनों का रुख अलग, और जब 2 जज में सहमति नहीं बन पाए तो फिर फैसला कैसे होगा? इसके बाद तत्काल 10-11 बजे के करीब 3 जजों की बेंच बिठा दी गई।
क्योंकि उसमें 2-1 का पर फैसला होना है। एक जज अगर असहमत भी है तभी भी 2 तो सहमत हो जाएंगे। और फिर ऐसी ऐसी टिप्पणियां की गई, गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को कूड़े की तरफ फेंक दिया गया और टिप्पणियां भी ऐसी की गई कि देखो गुजरात हाई कोर्ट ने ये 400-500 पेजेज बेकार में बर्बाद कर दिए हैं, जमानत पर इनको बाहर ही रखना चाहिए, पूछताछ में कोऑपरेट करेगी। ये एक घटना नहीं है, चाहे प्रवीर पुरकास्ट का मामला हो या फिर पवन खेड़ा, जबकि गिरफ्तार किए गए तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। और याचिका किस बात की थी? हमें जमानत चाहिए। क्या दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की निचली अदालतें नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही आप पहुंच जाओगे? क्योंकि आप एक बड़े राजनीतिक दल के बड़े नेता हो, आपका रसूख है, आपके पास वकीलों की फौज है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेते हो। क्या न्याय की मांग यही है कि सामान्य लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने से पहले 1 करोड़ बार सोचेंगे? सुप्रीम कोर्ट तक यह भी नहीं हो पाया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज सुओ मोटो ले, स्वतः संज्ञान ले इस बात के लिए कि भाई अगर नॉर्थ ईस्ट के कोई व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी होगी तो क्या मणिपुर से, सिक्किम से वो चलकर दिल्ली आएगा, या फिर केरल के किसी व्यक्ति को, कर्नाटक के किसी व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी है तो वो वहां से यहां आने में कितनी कठिनाइयां होती है। इसके लिए कम से कम ये तो करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जगहों पर बेंच बनाए जाने चाहिए। जैसे बड़े राज्यों में हाई कोर्ट के बेंच होते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो फिर उसका बेंच एक लखनऊ में भी है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग कम से कम 4-5 बेंच ऐसे होने चाहिए कि अलग अलग जगहों पर, यानी कि जो डेमोग्राफी है और उसी तरीके से ज्योग्राफिकल कंडीशन जो हिंदुस्तान का है उसमें दूरियां इतनी है, तो उस सुविधा के अनुसार नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह पर एक एक बेंच बिठाया जाए और जो बड़े बेंच होंगे उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत उन मामले को निपटारा किया जाए। ये जनता की, लोगों की सुविधा के लिए होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो मानो सिर्फ और सिर्फ विशेष लोगों के लिए बना है, स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए। और केजरीवाल उसका जीता जागता नमूना है, जिसके ऊपर जो विवाद चला है अब तक खत्म नहीं हुआ, अब तक वो मुद्दा चल रहा है। और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दलाल वकील ये बार बार अपनी सेटिंग के लिए जाने जाते हैं कि कैसे किसी मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर पेश करें और हम अपने क्लाइंट को जेल से बाहर निकालें, जैसे केजरीवाल को किया। लेकिन केजरीवाल जमानत पर बाहर निकला और उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट की सारी शर्तों की धज्जियां उड़ा दी। और फिर अब चालाकी देखिए, ये चालाकी कैसी है कि अब ये कह रहा है कि मुझे और 7 दिन का मोहलत दिया जाए। क्यों? क्योंकि चुनाव के कैंपेनिंग के लिए तो आपने हमें बाहर कर दिया, स्पेशल ट्रीटमेंट दे दी, विशेष तरह की सुविधाएं हमें मिल गई, लेकिन आगे मुझे लगता है कि अब हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, हम गंभीर बीमारी के शिकार हो चुके हैं और इसीलिए हमें ट्रीटमेंट के लिए समय चाहिए। ये ट्रीटमेंट के लिए समय चाहिए और ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। ये तो केजरीवाल जैसा धूर्त व्यक्ति और सिंघवी जैसे वकील की सलाह ही हो सकती है। इसलिए अब जज साहब को इन लोगों ने फंसा दिया है। अगर चुनाव के बाद, चुनाव खत्म हो चुका है, चुनाव में कैंपेनिंग के लिए आपने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, अगर मेडिकल ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल को 1 घंटे की भी छूट दी जाती है तो किस मुंह से आप मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज करोगे? मेडिकल ग्राउंड तो उसके पास भी है। किस मुंह से आप हेमंत सोरेन की जमानत खारिज करोगे? या फिर जितने मेडिकल ग्राउंड पे जमानत मांग रहे हैं, अपने परिवार के मेडिकल ग्राउंड पे जमानत मांग रहे हैं, उनके साथ आप क्या करोगे? यही सिंघवी ने फिर से जजों को फंसा दिया और इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए चर्चा चल रही है कि यह तो हो नहीं सकता। अगर अरविंद केजरीवाल जैसे धूर्त नेता इस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि जुडिशियरी का इस्तेमाल गलत तरीके से करे, जैसे वो घोटाले के लिए अपने शक्ति का, ताकत का, पावर का दुरुपयोग किया, दिल्ली सरकार में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए इसका दुरुपयोग कर रहा है कि बिना कोई पोर्टफोलियो लिए, कोई मंत्रालय नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री की सुविधाएं चाहिए, करोड़ों के बंगले में रहना है, गाड़ियों
का उपयोग करना है, सारी सुविधाएं हमें मुख्यमंत्री की मिलनी चाहिए, इसके लिए पद चाहिए, जिम्मेदारी नहीं चाहिए। कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, बिना जिम्मेदारी का पद चाहिए हमें। हम सारे मंत्रालयों को ऑब्जर्व करेंगे। तो जब आपने ये जिम्मेदारी ही ली थी कि किसी भी मंत्रालय का हमारे पास नहीं होगा, इसका मतलब है सारे मंत्रालय हमारे अंदर में है। हम सब मंत्रालयों को देखेंगे, सारे मिनिस्ट्री का ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो एक्साइज पॉलिसी में जो घोटाला हुआ है उसके लिए जिम्मेदार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नहीं, बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल ही है। इसलिए आजकल जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है, वकीलों का गुट बन चुका है। 600 वकील चिट्ठियां लिख रहे हैं, अलग से एक वकील का गुट है जो आपस में कानाफूसी कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भाई ये कुछ वकीलों का ही मजा है, मलाई तो वही लोग खा रहे हैं जो कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन के मुकदमे लड़ रहे हैं, करोड़ों रुपया जेब में डाल रहे हैं और फिर आगे क्या कर रहे हैं। ये तो हकीकत की जानकारी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होगी। लेकिन सवाल तो है कि ये बेल का खेल कब तक चलता रहेगा। आप बेल देते हो तो एक डायरेक्शन तो होनी चाहिए, मामले का निपटाना जल्दी से हो या फिर सजा जिसे मिलनी है जल्दी से मिले। ऐसा नहीं हो सकता आप जमानत दो, आप कोई कार्रवाई करो, जैसे राहुल गांधी के ऊपर ही है, सोनिया गांधी के ऊपर ही है, या फिर ऐसे सैकड़ों केसेस हैं करप्शन के। कांग्रेस के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस में कम से कम 24 ऐसे बड़े नेता हैं जिसके खिलाफ करप्शन के चार्जेज हैं और सब सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर बाहर निकले हुए हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को देखिए, दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर हैं। क्या सुनवाई में फैसला लेते लेते 20 साल का समय लगेगा? 12 साल तो हो चुका है। 20-25 साल के बाद जिसे आप सजा देना चाहते हो वो सजा भुगतने के लायक भी रहे, वो हो सकता है रहे ही नहीं। कई ऐसे मामले हैं जिसपे सुनवाई चलती रही और जिसके खिलाफ सुनवाई हो रही थी वो जिंदा ही नहीं बचा, इतने बुढ़े हो गए, 20-20, 25-25 साल तक सुनवाई चलती रही। तो क्या इसी तरीके से कोर्ट चलेगा, न्यायपालिका चलेगा? और इस बात को लेकर अब इतना ज्यादा हंगामा हो गया है कि अब सरकार इस पर कुछ नए नियम कानून बनाने की सोच रही है। पिछले दिनों ये जो एसओपी जारी किया गया था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज बैठकर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठकर ये तय कर लें कि एक प्रोसीजर का तरीका क्या होता है, रोस्टर कैसे बनाया जाए, उसमें किन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए और कैसे तय किया जाए कि किस बेंच में किस फैसले की सुनवाई होगी। ये पूरे एक ड्राफ्ट होना चाहिए ताकि आगे न्यायपालिका की शाख है जो दांव पर नहीं लगे रहे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।